सत्य हिंदी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। छात्रों पर बर्बर हमले को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र। अभिजीत दीपके के माता पिता से मिलने उनके घर पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री। फडणवीस ने राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज किया, बोले महाराष्ट्र में ही रहेंगे। रेवंत रेड्डी बोले राहुल गांधी के पीएम बनने पर जेन ज़ी का नेता बनेगा शिक्षा मंत्री। वाराणसी इफ्तार विवाद, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले गंगा में चिकन खाने पर कोई कानून रोक नहीं लगाता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा करना और बातचीत के जरिए उनकी शिकायतों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पैलेट गन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र और एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए। राहुल ने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचाप का भी जिक्र किया, जिनकी एक आंख की रोशनी जाने की आशंका बताई गई। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि क्या छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दी थी और सादे कपड़ों में छात्रों की पिटाई करते दिखे लोगों की तैनाती किसने की। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा पैदा किया है। छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और उनकी आवाज सुनी जाएगी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। तेजस्वी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों को सलाम करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकार और बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों का क्या होगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार समेत कई राज्यों में हजारों छात्रों पर केस दर्ज किए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लोगों पर जबरन केस करके जेलों में डाला जा रहा है। हमारे कई विधायकों को उठाया गया, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी गिरफ्तार किया गया और कई धाराएं लगाई गई। तेजस्वी ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना की बेऊर जेल भेज दिया गया। तेज प्रताप यादव 25 जुलाई को आयोजित बिहार बंद में शामिल हुए थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। हालांकि शाम को पुलिस ने उन्हें पटना के एक मॉल से दोबारा हिरासत में लिया और नौबतपुर थाने ले गई। देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया। उनके वकील का कहना है कि अब तक केवल अरेस्ट मेमो दिया गया है, जबकि एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। तेज प्रताप यादव पर सरकारी काम में बाधा डालने और धारा 109 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से बिहार में आंदोलन करने की अपील की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट पुणे में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पहुंचे। उन्होंने दीपके के माता पिता से मुलाकात की और कहा कि उनका परिवार से पुराना संबंध है। शिरसाट ने बताया कि आंदोलन के दौरान वह जानबूझकर नहीं आए, क्योंकि उनकी मौजूदगी को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके के माता पिता साधारण लोग हैं और उन्हें आज भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा पूरे देश में मशहूर हो चुका है। शिरसाट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आंदोलन की मुख्य मांगों का समर्थन किया है और जल्द ही पेपर लीक पर सबसे सख्त सजा का प्रावधान करने वाला नया कानून लाया जाएगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे रविवार को संयुक्त तिरंगा विजय जल्लोष रैली निकाल रहे हैं। यह रैली नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन की सफलता के जश्न के रूप में आयोजित की गई। पहले से तिरंगा मोर्चा के रूप में जंतर मंतर के प्रदर्शन के समर्थन में निकाला जाना था, लेकिन 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इसका स्वरूप बदल दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को बिना डर सड़कों पर उतरना सत्ता के लिए बड़ा संकेत है। उन्होंने आरएसएस की आंदोलन से दूरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि सीजेपी का आंदोलन केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी विफलता को दिखाता है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर देश को पूरी तरह विफल करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने कहा कि उनका काम और मौजूदगी मुंबई और महाराष्ट्र में ही रहेगी। दिल्ली दौरे के बाद उठी अटकलों पर उन्होंने कहा कि वे राज्य की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फडणवीस ने मुंबई में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की तिरंगा विजय जल्लोष रैली पर कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश के युवाओं का मुद्दा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सोमवार को परीक्षा में गड़बड़ियां रोकने के लिए नया संशोधन विधेयक पेश करेगी। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बयानों की भी आलोचना की और कहा कि उनके आरोपों का कोई असर नहीं होता क्योंकि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने जेन ज़ी की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जेन ज़ी का कोई नेता शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 साल करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब 21 साल का युवा आईएएस बन सकता है और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकता है तो सांसद या विधायक क्यों नहीं बन सकता। इसके लिए तेलंगाना सरकार अगस्त के पहले हफ्ते में विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। रेवंत रेड्डी ने नीट छात्र आंदोलन की सराहना करते हुए दावा किया कि इसी दबाव के कारण धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने असहमति से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के रवैये पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में असहमति के लिए सार्वजनिक जगह लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने गंगा में नाव पर चिकन बिरयानी खाने के आरोप में 14 लोगों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है। गंगा नदी में चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। उन्हें इसी वजह से गिरफ्तार किया गया और उन्हें 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। क्या ऐसी गतिविधि के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक जमानत से वंचित रखा जा सकता है? मैं खुद से यह सवाल पूछता हूँ। नागरिक देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जस्टिस भुइयां ने कसा के समर्थन में प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर भी चिंता जताई और कहा कि शांतिपूर्ण विरोध तथा अपने विचार व्यक्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अदालतों को संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही न्यायपालिका को भी आलोचना से ऊपर नहीं बताते हुए उन्होंने वकीलों और छात्रों से अदालत के फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा करने की अपील की। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 4 और लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। राज्य में 6.54 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 जिलों के 810 गांव अब भी जलमग्न हैं। करीब 19,000 लोग 274 राहत शिविरों और राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें कई कटे हुए इलाकों में राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऊपरी असम की इस भीषण बाढ़ के लिए नागालैंड के मौन जिले में कथित बादल फटने की घटना को प्रमुख वजह बताया है। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से कवर किया है। रॉयटर्स, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, दी गार्जियन, अल जजीरा और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बताया है। कई रिपोर्टों में कहा गया कि यह आंदोलन अब केवल कथित पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य और राजनीतिक जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और देश भर में फैले विरोध को प्रमुखता से दिखाया। कई रिपोर्टों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की बड़ी राजनीतिक घटना बताया गया। साथ ही कहा गया कि यह आंदोलन भारत के युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं, जवाबदेही की मांग और व्यवस्था से असंतोष का प्रतीक बनकर उभरा है। नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के एक दिन बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलन के पहले ही दिन पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन उस समय इसे स्वीकार नहीं किया गया। विजयवर्गीय के मुताबिक जब पार्टी ने बाद में इस्तीफे का फैसला किया तो प्रधान ने तुरंत पद छोड़ दिया। उन्होंने इसे एक आदर्श पार्टी कार्यकर्ता की पहचान बताया। विजयवर्गीय ने दावा किया कि प्रधान के इस्तीफे से भारत को अस्थिर करने की कथित विदेशी साजिश नाकाम हुई। उन्होंने विपक्ष पर भी छात्र आंदोलन का
राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन कर अपने हित साधने की कोशिश की। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज अब पंजाब की राजनीति में भी सुनाई दे रही है। दरअसल बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान भर्ती परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पेपर लीक और गड़बड़ियां हुई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने जवाबदेही तय करने की मांग की। बीजेपी और एसएडी ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोहराई। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि हर शिकायत की जांच की गई है और जहां गड़बड़ी मिली वहां कार्रवाई हुई है। हालांकि मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर पार्टी ने कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी। चुनाव से पहले यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद बनता दिख रहा है। तमिलनाडु में मनोन्मनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सीपीआईएम और पीएमके ने राजभवन के उस कथित निर्देश का विरोध किया है जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत तमिल थाई वास्तु की जगह वंदे मातरम से करने को कहा गया। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताया कि राजभवन के निर्देश के तहत पहले वंदे मातरम, फिर राष्ट्रगान जनगण मन और उसके बाद तमिल थाई वास्तु गाया जाएगा। विपक्षी दलों ने इसे तमिल भाषा, राज्य की स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों का अपमान बताया। दोनों दलों ने तमिलनाडु की सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि 28 जुलाई के दीक्षांत समारोह में सबसे पहले तमिल थाई वास्तु ही गाया जाना चाहिए। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.